गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए प्रतिशत के प्रश्नों को देखा जाए, जो कि किसी भी कंपटीशन में बहुत ही कठिन माना जाता है और बच्चे अक्सर प्रतिशत के प्रश्नों को छोड़कर आते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत किए हैं और पूरा प्रतिशत एकदम मजबूती से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आइए, आज हमारा तीसरा क्लास है प्रतिशत के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़कर अच्छा लग रहा होगा। मैं बहुत ही शार्ट तरीके से प्रश्नों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, उसके हल को। तो आइए देखते हैं। एक आज का पहला प्रश्न है कि एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी जीडी में। यह एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, कह रहा एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया। तो देखिए, मान लीजिए कि उसका मूल्य 100 रुपए था। कितना मूल्य था? 100 रुपए उसका मूल्य था, और अगर 25% कम कर दिया जाए तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 75 रुपए बचेगा। 100 रुपए उसका मूल्य था और 25% कम करने पर 25% कम करने पर इसका मूल्य कितना हो गया? 75 रुपए हो गया। अब कह रहा है कि अगर 75 से फिर हमें 100 तक जाना है तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। तो बताइए, 75 से 100 में जाने में 25 रुपए की वृद्धि करना पड़ेगा, और उस 25 रुपए को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो आपके बार आधार जो बनेगा उसका, वो 75 के आधार पर उसका प्रतिशत बनेगा। तो ये 75 रखा जाएगा और 25 × 75 अर्थात 100/3 या फिर 33 सही 1/3% की वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक, आइए लेते हैं एक और अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न है। कह रहा है यदि ए जो है वह सी से 50% बड़ा हो और बी जो है वो सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। देखिए, बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ही कंसंट्रेट होकर समझिए। प्रश्न जितना बड़ा लिखा गया है उतना बड़ा हल नहीं है, इसका हल बहुत ही छोटा और आसान है। देखिए, तीन लोग हैं, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ठीक, ए है, बी है और सी है। तो प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत, यदि ए सी से 50% बड़ा है, मतलब ए की तुलना सी से हो रही है, तो अगर आपको सी की जो वैल्यू होगी वो पता होगी तभी ए की वैल्यू पता चल पाएगी। तो हम एक मान लेते हैं कि सी की वैल्यू 100 है, मतलब सी का जो मान है वह 100 है। तो इसके आधार पर ए जो है वो सी से 50% बड़ा है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह अगर 100 है तो 50% इसका बड़ा होगा, तो यह 150 हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, और बी जो है वह सी से 25% बड़ा है, तो जो बी है उसका वैल्यू कितना होगा? सी से 25% बड़ा है, तो कहेंगे कि यह 125 होगा। ठीक, कितना समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो पहले यह दिखाइए कि कितना बड़ा है और फिर उसी को प्रतिशत में बदल दीजिए। तो ए जो है बी से, देखिए ए का मान 150 और बी का मान 125, अर्थात ए जो है वो बी से 25 बड़ा है। अब इसी 25 को प्रतिशत में बदलना है, तो 25 बड़ा है तो 25 और गुणा 100 और बटा, तुलना किससे की जा रही है? ए से कि बी से? ए का मान निकाला जा रहा है, बी से कितना बड़ा है, अर्थात तुलना बी से की जा रही है, तो बी का मान यहां पर रखा जाएगा। तो 25 पंचे 125 और 5 20 में 100, अर्थात 20% बड़ा है। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, देखिए कितने छोटे से हल में इसको हमने समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में जरूर आया होगा। ठीक, जैसा भी लगे कमेंट में बताइएगा। ठीक, लेते हैं एक और प्रश्न। देखिए, एक और प्रश्न है। 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो जाता है। कंटेनर में कितना तेल बचा है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी में कई बार, लगभग हर बार एक प्रश्न जरूर आ जाता है। यह भी प्रश्न एसएससी जीडी 2013 में आया हुआ प्रश्न है।
देखिए कह रहा है कि 400 लीटर तेल है और रिसाव के कारण 8% का नुकसान हो जा रहा है, तो कितना तेल बचा है। ध्यान दें नुकसान कितना हो रहा है, नुकसान जो हो रहा है वह प्रतिशत में देखें तो 8% का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब जो शेष बच रहा है तेल, शेष तेल जो है वह कितने प्रतिशत बचा। अगर 8% तेल बह गया रिसाव के कारण तो तेल बचा कितना, वो भी प्रतिशत में। तो आप कहेंगे कि 92% तेल बचा है। 8% अगर तेल बह गया तो 92% तेल बचा है। तो अगर कुल तेल कितना था, टोटल कितना तेल था, कुल तेल जो था वो कितना था, 400 लीटर था। तो शेष तेल कितना होगा, शेष तेल बराबर 400 लीटर गुणा 92/100। तो 100 चौके 400, 4 दूना 8, 4 नवाई 36, अर्थात 368 लीटर तेल अभी बचा हुआ है। तो 368 लीटर अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बहुत सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जैसा भी लगे आप कमेंट में बताएंगे तो हम उन चीजों को और बेहतर कर पाएंगे। ठीक, आइए लेते हैं एक और प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न जो है यह यूपी पुलिस की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि यक्स का 50% बराबर है y का 30%। तो x और y में क्या अनुपात होगा। तो ध्यान से समझें कि x गुणा 50/100 बराबर होगा y गुणा 30/100 के। ठीक, तो यहाँ पर इस 100 से 100 कट रहा होगा और यहाँ अगर हम यह कहें कि 0 से या 0 भी कट जाएगा आसानी से, तो 5x इक्वल होगा 3y के। तो हमने पीछे कहीं किसी वीडियो में पढ़ाया होगा या फिर नहीं भी आपने देखा है तो समझ लीजिए कि जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो समझ लीजिएगा कि x का जो रेशियो 3 है और y का रेशियो जो है वो 5 है। ठीक, मतलब हम अगर इसको ऐसा लिखें कि x बटा y, x है यह इधर आएगा तो बटा में बराबर होगा 3/5 के, या फिर x अनुपात y बराबर होगा 3/5 के। ठीक, तो समझ में आ गया होगा 3/5 अर्थात ऑप्शन डी सही है। ठीक, तो लेते हैं एक और अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न जो कि परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए प्यारे बच्चों, एक और अच्छा सा प्रश्न है। कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है अर्थात विजयी हो जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ध्यान से समझिएगा कि जो यदि उसे 84% मत मिल रहा है और वह 476 मतों से विजयी हो गया, इसका अर्थ यह हुआ उसको प्राप्त मत कितना है, प्राप्त मत इसको विजेता को या निर्वाचित जो हुआ है, जो निर्वाचित हुआ है प्राप्त मत कितना है, तो आप कहेंगे 84% है। तो जो निर्वाचित नहीं हुआ है प्राप्त मत 84, 6, 90, 10, 100 अर्थात 16% उसको मत मिला है। उसको कितना मिला, 16% मिला। और जो निर्वाचित हुआ है उसको 84% मत मिला। और इन दोनों का जो अंतर है वह 476 मतों का है, क्योंकि 476 मत उससे ज्यादा पाया है तभी तो वह निर्वाचित हुआ है। यहां से अगर अंतर निकालेंगे प्रतिशत में तो 84 माइनस 16 बराबर 14 में से 6 घटाओगे तो 8 और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, मतलब प्रतिशत में देखें तो 68% का अंतर आ रहा है। और यह 68%
बराबर है 476 के। तो अब कुल कितने वोट डाले गए, कितने मत हुए, तो 100% बराबर किसके होंगे, 476 गुणा 100 और बटा 68 के। तो देखें 8 सत्ते 56 की छाप, हासिल लगा 5 और 42 5 47, मतलब 68 सत्ते 476 और 7 का 100 में गुणा कराएंगे तो टोटल 700 मत डाले गए थे। टोटल कितने मत डाले गए थे, 700 मत डाले गए थे, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक, आइए लेते हैं एक और प्यारा सा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और अच्छा सा प्रश्न है। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे प्रत्याशी को 36%, 40% और 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। ध्यान से समझिएगा कि पहले प्रत्याशी को प्रतिशत में कितना मिला है, तो 40% मिला है। दूसरे प्रत्याशी को प्रतिशत में कितना मिला है, तो 36% मिला है। अब जरा ध्यान से समझिए कि पहले को 40, दूसरे को 36% मिला, तो तीसरे का हिस्सा कितना बचा। अगर हम प्रतिशत में जाएं तो इसको जोड़िए, 6 और 4 3 7, 76% इन दोनों ने मिलकर प्राप्त किया। इसलिए तीसरे प्रत्याशी को, थर्ड प्रत्याशी को जो मिलेगा वह कितना मिलेगा, तो 24% मत मिलेगा। कितना मिलेगा, 24% मत उसको प्राप्त होगा। अब कुल मतों की संख्या है 36,000, तो 24% इसको निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 360 गुणा 24। ठीक, गुणा करा दीजिए, 4 0 0, 4 से 24 की 4, हासिल लगा 2, 4 3 12, 2 14, 2 0 0 और 2 6 12 की 2, हासिल लगा 1 2 3 6 1 7 0 4 4 2 6 7 1 8, 8640, 8640 मत मिले। तो 8640 अर्थात ऑप्शन बी सही होगा कि तीसरे को 8640 मत प्राप्त होंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। ठीक, और कुछ बेहतरीन प्रश्नों को लेकर हम अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे। ठीक, थैंक यू।